समुद्र के सामने हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे कि रास्ता दे दो, समुद्र नहीं दिया। और जब धनुष तान दिया, कहा कि चले जाओ, जैसे जाना है सब तुम्हारा है। तो सरकार रूपी जो समुद्र है उसके ऊपर कुछ तो तानना पड़ेगा। बापू के भक्त इकट्ठे हो और कहें कि सुखा दूंगा सत्ता शासन को ही, दे दो रास्ता, बापू निकल कर आए जेलों से। होगा? अब तो समय आ गया है जी कि हम सब इकट्ठा हो जाएं, हरिओम भाई अपने, और रामलीला मैदान में हम इकट्ठा होकर के मोदी जी को ही चैलेंज के साथ करें कि आप अगर नहीं रिहा कराते हैं तो हम वोट नहीं देंगे, नहीं वोट धरना डालेंगे वहीं पे। यही हम रामलीला मैदान में ही धरना देंगे। कुछ महिलाएं हैं, जरा आप लोग आगे आ जाइए। ये महिलाओं की बाइट में जरूर लेता हूँ। रीजन ये हो जाता है कि जो आरोप लगे थे वो एक महिला के द्वारा ही आरोप लगे बापू के ऊपर कि उनके साथ छेड़खानी की गई, तमाम चीजें हुई। तो जो महिलाएं एक लंबे समय से इस संगठन में जुड़ी हुई हैं, महिलाओं की व्यथा महिलाएं ही बेहतर बता पाएंगी। तो आइए महिलाओं से भी बात करते हैं। कब से जुड़ी हैं आप इस आश्रम से? बापू से कब से जुड़ी हैं? 15-16 साल से जुड़े हुए हैं। 16 वर्ष हो गए। चलिए इनके आयु को 16 वर्ष पीछे कर देते हैं और एक समय अपने हिसाब से मन में आप वो कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतने सालों से हैं, बहुत बार आपके साथ तो मैं क्या कहूँ, दुर्व्यवहार ही कहूँगा, भाषा में दुर्व्यवहार हुआ होगा। फिर क्यों है, छोड़कर जाइए ना, आश्रम क्यों रुकी हुई हैं? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जैसे घर में अपने जैसे बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, लोगों ने जैसे ये अब बापू पे आरोप लगा दिया कि मतलब बापू ऐसे हैं, लेकिन उनके जो साधक हैं वो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप महिला हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ क्या? सीधा सवाल। नहीं, तो हम ये चीजें नहीं कह सकते हैं, लेकिन बापूजी के है कि अब तो कुछ न कुछ लोग तो हैं जो कि बापूजी को नहीं चाह रहे हैं कि वो बाहर निकले, क्योंकि जितने लोग जो जा रहे हैं जेल, कैसे कैसे कांड करके जा रहे हैं, सबको मिल जा रही है रिहाई कि नहीं चलो 2 महीना के 3। आखिर बापूजी को ऐसा क्या मतलब लोगों को वो है कि से मतलब उनको बिल्कुल भी मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छोटा सवाल है, 15 साल से जुड़ी है, 15 वर्षों में 15 सेकेंड का कोई ऐसा वाक्य बताइए जहां आपको लगा हो आश्रम में कि मेरे साथ तो जी गलत होने वाला, मैं तो बच गई। हुआ क्या कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि न्यूज में देखते थे कि एक बार गए थे आश्रम, बापूजी आ रखे थे, तो वहाँ पे बापूजी कुछ बोल रहे थे तो मीडिया वाले ने बोला, कुछ बोला था तो बापूजी बोले कि अभी तो भाई बच्चे हो, अभी इसमें ना तुम्हें कुछ पता नहीं है कि हाँ ये मतलब क्या होता है। तो जब घर आई तो शाम में देख रही हूँ न्यूज में कि वो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि अरे बापूजी ने मीडिया वालों को एक चाटा खींच के मारा, जबकि मैं आगे ही थी जब ये सब चीजें चल रही थी वहाँ पे। तो मीडिया भी एक्सपोज कर दिया मैडम ने। खैर मैंने तो पहले ही नाम ले लिया था। परंपरा है, जहाँ गड्डी मिलेगी वहाँ तलवे चाटने हैं, परंपराएं चलेंगी। लेकिन ये सब चीज देख के मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मतलब देखो कैसे मतलब बापूजी को गोल गोल करके लोग इनको फंसाने के चक्कर में मतलब पड़े हुए हैं। तो लेकिन अब उनको बेल मिलनी चाहिए। विश्वास है बापू पर अभी भी, इतने आरोप के बाद भी? हाँ, इनको ये विश्वास है, पूरा विश्वास है। बापू की भक्ति पे भरोसा है कि बापू आएंगे? हाँ, एकदम विश्वास है, एकदम आएंगे, जरूर आएंगे। एक छोटा सवाल है, जिस दिन आ जाएंगे वो दिन क्या आपके लिए दूसरी दिवाली हो जाएगी? राम ने जैसे वनवास काटा, हो जाएगी। वनवास 14 वर्ष का था, 12 वर्ष तो इनके भी हो गए, शायद 2 साल लग रहा है कि दूसरा कलयुग का 12 साल का वनवास काट कर आएंगे, घी के दीपक जल जाएंगे। हाँ, जल जाएगा एकदम, पूरा खुशहाली हो जाएगी, पूरे दिवाली खुश रहेंगे। हाँ हो जाएगी। देखिए इनके आंखों में आंसू भी आशा तो है जो बापूजी जरूर आएंगे। आप लोग खुश हो जाएंगे ना? नहीं, बहुत निर्दोष है जी, जरूर आएंगे। दिवाली मन जाएगी, दिवाली मनेगी, धूमधाम से मनेगी, दूसरा वनवास कट जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी पे उम्मीद पे कायम है लोग। बापू कलयुग का वनवास काट रहे हैं। बिल्कुल आपको बहुत खुशी की बात है, दिवाली मनेगी दूसरी इतने कलयुग की मतलब हाँ, दिवाली एक नई हो जाएगी, नई दिवाली आएगी। भरोसा है आएंगे बापू? बिल्कुल भरोसा है, बापू आएंगे। आप लोगों को भरोसा है? बिल्कुल जी, पूरा भरोसा है, बापू निर्दोष होकर आएंगे। आप यूथ हो, इधर आओ यार, इधर आओ। देखो यूथ भी हमारे साथ आ गई। कहते हैं ना, जब भक्ति की बात आती है तो कहते हैं कि भक्ति तो बूढ़ों का काम है, जैसे इनको दिखा देंगे इनको दिखा देंगे। अब बूढ़ों की भक्ति नहीं होती, जवानों की भी भक्ति होती है। और बापू में तमाम लोग जुड़े हैं, महिला हो बच्चे हो, तमाम लोग। कहाँ से हैं और कब से जुड़े हैं? मैं यहाँ बसंतपुर हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। और मैं 2013 में भोपाल आश्रम गुरुकुल में पढ़ा हूँ।
अच्छा। 2013 से 2020 इसी तक। आश्रम से शिक्षा भी लिया आपने? जी बापू के ही आश्रम से? जी जी। तब तो आश्रम में भी कुछ कमियां दिखाई दी होंगी, महिलाओं का उत्पीड़न दिखाई दिया होगा आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। लोग बोलते थे कि जो 40 गुरुकुल है उन्हें तोड़ दिए गए हैं, जो 450 आश्रम है उन्हें तोड़ दिए गए हैं। हाँ। मीडिया पे ऐसे झूठा झूठा दिखाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं 9-10 साल पढ़ा हूँ वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए होगे पढ़ने में? करोड़ों रुपए कहाँ, कितने बर्बाद किए? बर्बाद एक भी नहीं हुए जी। एक भी नहीं हुए। देखिए सवाल इसीलिए मैंने पूछा था कि करोड़ों बर्बाद कर दिए। निःशुल्क शिक्षा है, जाओ पढ़ो आओ और देश समाज की सेवा करो। और तमाम जो भ्रष्ट देश के राजनीतिक दल है और तमाम जो वरिष्ठ नेता है, तमाम पत्रकारगण हैं, एक बता दे, जो मुफ्त का विद्यालय आप चलाते हो जनता के लिए, यही गलती थी बापू की कि ऐसा शिक्षा देकर ऐसे बच्चे पैदा कर देते हैं, शेर पैदा कर देते हैं जो सवाल उठाते हैं। यही कुछ लोगों को नगारा गुजरा और भेज दिया जेल के पीछे, जाओ सड़ते रहो, क्योंकि समाज की बेहतरी तो नहीं चाहिए। भेज दिया बापू को। बापू कब आएंगे, क्या उम्मीद है आपको? जी वो अब जल्द से जल्द आएंगे और ये जो सरकार है इसे अब हटनी पड़ेगी। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे, जो आपकी तरह और भी यूथ हैं? यूथ को हम यही देना चाहेंगे कि आप हमेशा जुड़े ही रहें, ये संस्था से कभी अपनी श्रद्धा को टूटने ना दें। यूथ आप भी हो, तमाम यूथ हैं, उनके अंदर ऐसा माइंड सेटअप बैठा आ गया है, बापू मतलब विलेन। तो उस विलेन की छवि वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही छवि देना चाहेंगे कि वो भगवान है हमारे लिए एक तरह से, और उनको विलेन नहीं बोलना चाहिए। उनको जो ऐसे बोलेंगे उन्हें मारेंगे। भगवान क्यों? भगवान क्योंकि भगवान एक्चुअली तो वैसे सब हैं, लेकिन वो हम उन्हें मानते हैं भगवान है वो, क्योंकि वो बेहतर करते हैं गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता, सुन लेते हैं, आ जाओ दरबार में, इसलिए। हाँ इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे उनके गुरुकुल चल रहे हैं, उन्होंने बहुत बच्चों को शिक्षा दी है, बहुतों को उन्होंने पैसे दिए हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, जो गरीब हैं उनके बहुत सारे शादी वादी करवाई है। इसलिए देखिए एक बड़ा मार्मिक चीजें निकल कर आ जाती हैं, जब मैं चर्चा शुरू करता हूँ लंबी अक्सर हो जाती हैं। इन्होंने कहा तमाम लोगों को उन्होंने शिक्षा दिया, रोजगार उपलब्ध कराए, तमाम सुविधाएं दी जिनकी कोई नहीं सुनता था। क्या देश की एक कोई एग्जाम्पल हमें आप बता सकते हैं क्या, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कि देश का कोई एक बलात्कारी जो मुफ्त की शिक्षा देता हो, बेटियों की शिक्षा देता हो, जो बेटियों का विवाह कराता हो, जो हॉस्पिटल चलाता हो, एक बलात्कारी, एक आरोपी का नाम बता दीजिए, हम शायद उस दिन पत्रकारिता छोड़ दें। तो कोई एलिगेशन लगाने से ऊपर जांच जरूर होना चाहिए। तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, मैं लिस्ट नहीं गिनाऊंगा, फिर कभी उन चीज़ों को लेकर जरूर आऊँगा। तो जो लोग समाज के लिए बेहतर करते हैं, आपकी संस्कृति के लिए बेहतर करते हैं, उन पर पुनर्विचार जरूर होना चाहिए। उनके ऊपर जो आरोप इस समय तय हो रहे हैं कोर्ट के द्वारा, मैं उसको पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा हिस्से का बात नहीं है, वो जजमेंट का हिस्सा है, कोर्ट उसको तय करेगा। लेकिन निवेदन जरूर करूंगा कोर्ट से और सत्ता शासन से कि जहां इतने लोगों की, देखिएगा इन शक्लों को, इतने लोगों का विश्वास हो, ये तो चंद एक कमरे हैं 10 बाई 10 के, उसमें इकट्ठे हैं, करोड़ों की जहां आस्था जुड़ी हो, तो करोड़ों गलत हो और एक सही हो, ये पैमाना तो सतयुग में भी नहीं था, तो कलयुग में क्यों आप इसको लाते हो? बदलाव होना चाहिए, विचार जरूर करिएगा। और तमाम जो भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हो, लड़ाई लड़नी है, इन वीडियो को हर उंगली को दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप 1 करोड़ हो, 1 करोड़ पहुंचाओगे तो यहाँ पे 10 करोड़ की संख्या मैं बताता हूँ क्या आएगी। कमेंट करिएगा जरूर, अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा बापू के प्रति, कि बापू की रिहाई के लिए और बेहतर क्या हो सकता है, वो हम सब मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।